आज हम सबसे पहले खुशामदीद कहते हैं प्रेस को और उसके साथ मोहतरम अमीर ज़िला डॉक्टर कासिम महमूद साहब को खुशामदीद कहते हैं, जो इस वक्त दीना से तशरीफ़ लाए हैं। यहाँ सुहावा जो मुल्क की सूरत हाल है इस वक्त, उसके ऊपर वो ब्रीफिंग देंगे यहाँ प्रेस को। सबसे अहम चीज़ जो है, इस वक्त पहले ही कौम जो है वो बिजली के बिलों से इंतहाई तंग थी और बिजली के बिल जो बम बन के लोगों के ऊपर गिर रहे थे, उसके मद्दे मुकाबल हुकूमत पाकिस्तान ने रात के 2 बजे ये पेट्रोल बम फेंक कर मज़ीद पेट्रोल को महंगा करके एक और बम मारा है जो अवाम के ऊपर, वो इंतहाई मुल्क दुश्मनी, अवाम दुश्मनी के वाला वो बम है। मैं समझता हूँ अब खामोश रहना उसके साथ साथ मौत का पैगाम दे रहा है। लिहाजा इस हवाले से जमात इस्लामी मैदान के अंदर है और जमात इस्लामी पूरे मुल्क के अंदर धरनों का प्रोग्राम रखा हुआ है। उसी धरनों के हवाले से और इस एहतजाजी तहरीक के हवाले से जमात इस्लामी आपके सामने अपना मौक़िफ़ रखेगी। तो मैं मोहतरम अमीर ज़िला जनाब डॉक्टर कासिम महमूद साहब से गुजारिश करूँगा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सैयद ज़ियाउल्लाह बुखारी साहब, उम्मीदवार कौमी असम्बली NA 60 और दीगर मेरे साथी भाइयों, आपका शुक्रिया है कि आप इंतहाई मुख्तसर नोटिस पे मुख्तसर वक्त पे आप यहाँ तशरीफ़ लाए, जिसके लिए हम मशकूर हैं। और मैं ये समझता हूँ कि माशरे के अंदर सहाफ़ी एक ऐसा तबका है, ऐसे लोग हैं जो आवाम की आवाज़ हैं, जो हालात से ज़्यादा बाखबर होते हैं, जो मुल्की हालात हों या गली महल्ले के मामलात हों या शहर के मसाइल हों, उनसे सबसे ज़्यादा कोई तबका अगर आगाह है तो वो सहाफ़ी बरदरी है। और सहाफ़ी बरदरी वक्तन फ़वक्तन जो है इस पर लिखते भी हैं, मसाइल को उजागर करते हैं, इनके हल के लिए कोशिश भी करते हैं, तो हम उनकी कदर करते हैं। और आपका शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। दूसरा सूरत हाल ये है कि मुल्क में इस वक्त जो है इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल बन चुकी है। माशी कत्लेआम है, महंगाई का तूफ़ान है। पहले पेट्रोल जो बिजली का जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा तादाद उसकी कीमत बढ़ा दी, और न सिर्फ ये कि उसकी जो यूनिट की कीमत है वो 52 रुपये है, बल्कि जो टैक्सेस लगाए गए हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस, इजाफी सर चार्जेस, नीलम वैली, पेट्रोल एडजस्टमेंट, क्या न क्या उस पर लगा के, तो इस कदर लोगों के बिल आए हैं कि लोगों का जो है ना वो जीना मुश्किल हो गया है। लोग परेशान हैं और लोग जो है वो मातम कदा हैं, और लोग कहते हैं कि हम किस तरह बिल अदा करें। वो चीज़ें घर की बेच के, वो घर के सामान बेचकर, कर्ज लेकर लोगों से जो है वो इस तरीके से उन्होंने बिल अदा किया है। लेकिन वो बिल तो फिर अगले महीने फिर आ जाना है। तो ऐसा तो नहीं है कि आज बिल अदा करने के बाद तो उनकी जान छूट जाएगी, बिल उनको फिर अदा करना पड़ेगा। और अभी ये इसी का रोना वो रो रहे थे, इसी के लिए परेशानी का इज़हार कर रहे थे, इसी के लिए लोग सड़कों पर भी आए, लोगों ने हड़ताल में भी भरपूर साथ दिया और अपनी आवाज़ जहाँ तक वो बुलंद कर सकते थे उन्होंने की। तो साथ ही हुक्मरानों ने फिर एक और जुल्म कर दिया। और फिर हमने कभी सुना होता था कि कभी पेट्रोल जो है 100 रुपये महंगा हुआ है, 1.5 रुपये महंगा हुआ है, 1 रुपये 20 पैसे महंगा हुआ है। तो अब तो इंतहा होगी कि 26 रुपये 2 पैसे पेट्रोल जो है महंगा करके इन्होंने 332 और 334 भी लीटर पेट्रोल कर दिया है। और ये अवाम जो है वो पहले बिजली के लिए परेशान थी, अब ऊपर आके ये ना पेट्रोल का बम जो गिराया गया है। और मैं समझता हूँ कि अगर उन पर असली बम गिरा दिया जाए तो शायद उनकी जान छूट जाए, जुल्म से उनको निजात मिल जाए, अल्लाह मियां के पास पहुंच जाए। लेकिन ये जो सिसक कर लोगों को तड़पा कर मारना, ये इंतहाई जुल्म है। और ऐसा लगता है कभी कभी कि ये हुक्मरान हमारे मुल्क के हुक्मरान नहीं है, ये किसी और मुल्क के लोग हैं और हम पे हुक्मरानी कर रहे हैं। न जाने ये कौन सी दुश्मनी का निभा रहे हैं, कौन से ये अवाम के साथ जो है उनकी जो पुरानी दुश्मनी चली आ रही है, वो दुश्मनी का जो है ना इसका कोशिश करके अवाम को उस दुश्मनी का शिकार कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जमात इस्लामी ने मुसलसल जो है वो आवाज़ बुलंद कर रही है, अवाम की आवाज़ बुलंद कर रही है। पहले हमने रैलियाँ निकाली, उससे पहले भी बिजली के बिल आए थे, जो अगस्त के महीने में आपने देखा कि बहुत ज़्यादा बिल आए और लोग बिल लेकर सड़कों पर पहुँच जाए। और लोग इस कदर बिखरे हुए थे कि हम बिल नहीं जमा कराते, हम बिलों को जला देते। तो हमने उनको रोका कि भाई ऐसा काम नहीं करना, हमने आवाज़ बुलंद करनी है, हुक्मरानों को आईना दिखाने के भाई आप ये जुल्म है, ज्यादती ना करें। बाकी बिल एक प्रॉपर्टी है, वो तो हमारा एक, उसको कभी हम इसकी तरफ नहीं जाते कि आप बिल ना जमा कराएं। लेकिन हम कहते हैं कि बिलों की जो खामियां हैं, जो बिल ज़्यादा हैं, इसको हुक्मरान जो है समझे और बिलों को कम करें। और फिर पेट्रोल, तो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं, जब ये बढ़ती हैं तो फिर हमारी 200 से ज़्यादा अशिया जो है वो उनकी कीमत में इजाफा हो जाता है। और फिर एक और बात ये है कि ये 220 अरब की जो बिजली है ये मुफ्त इनको मिलती है अशराफिया को, 220 अरब की सालाना। और इसी तरह 550 अरब का जो सालाना पेट्रोल ये लेते हैं मुफ्त। और उस सारे पेट्रोल और बिजली का जो जितना भी लोड है
वो अवाम के ऊपर बिलों की इजाफे और ये पेट्रोल के इजाफे में की शक्ल में वो अवाम के ऊपर बर्दाश्त करना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि इसके पीछे एक तारीख है और ये तसलसल है। पिछली जितनी हुकूमतें आई हैं उनकी जो उन्होंने मायदे किए हैं IMF के साथ, उन मायदों का तसलसल है कि ये लोग जो है ये मुसलसल पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, बिजली का रेट बढ़ा रहे हैं। और फिर ये मायदे क्या है कि इन लोगों ने ये IMF के पाबंद हो गए हैं। अब IMF जो होता है ये अवाम के ऊपर बिजली बढ़ाने और पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का तो मुतालबा करता है और मुतालबा करवाने के बाद उस पर मनवा के रहता है, जबकि IMF कभी भी ऐसा नहीं किया कि आप अशराफियों को बोलें कि आप अपने मराद ख़त्म कर दें, आप अपने सहूलतें ख़त्म कर दें, आप मुफ्त पेट्रोल मुफ्त बिजली का इस्तेमाल ख़त्म कर दें। वो उनको नहीं कहता, इसलिए कि IMF जो है ये पाकिस्तान की अवाम का दुश्मन है और ये जो हुक्मरान है उनका दोस्त है। तो इसलिए जमात इस्लामी ने आवाज़ उठाई है और इस वक्त सूरत हाल ये है, जिस तरह मोहतरम ज़ियाउल्लाह बुखारी साहब हमारे कौमी असम्बली के उम्मीदवार भी हैं, मुसलसल रोड के ऊपर हैं, मुसलसल अवाम की आवाज़ बने हुए हैं, मुसलसल अवाम के हकूक़ के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हम भी सड़कों पर हैं, अवाम को बेदार कर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो हुक्मरान, वो हमारे नुमाइंदे जिनको हमारी अवाम वोटें दे के असम्बली में भेजती है ताकि आप असम्बली में जाकर हमारे हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें, लेकिन वो आपको आज नज़र नहीं आ रही। ना असम्बली के अंदर उनका कोई किरदार है कि हमने कोई आवाज़ सुनी है कि उन्होंने अवाम के हकूक़ के लिए बात की हो। जहाँ मराद की बात आती है, जहाँ सहूलतों की बात आती है, जहाँ अपने मुफ्त पेट्रोल मुफ्त बिजली की बात आती है, तो वहाँ पर वो सारे यकजान हो जाते हैं। अवाम के लिए उनकी आवाज़ हमने नहीं सुनी और आज भी सड़कों के ऊपर जमात इस्लामी के लोग जो है वो मैदान के खड़े हुए हैं, मैदान कारज़ार में, और अवाम को साथ मिलाकर हम एहतियाज बुलंद कर रहे हैं कि खुदारा ये जुल्म ना करें, ये ज़्यादती ना करें, अवाम के गैज़ व गज़ब से बचें। ऐसा ना हो कि अवाम सड़कों पर और हुकूमत को भागने का रास्ता ना मिले। तो हम चाहते हैं कि आप अवाम जो है जमात इस्लामी का साथ दें अपने हकूक़ के लिए, और ये खामोशी अगर आप करेंगे तो ये मौत है आपकी। खामोशी जो है ये बिल्कुल, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कह दिया कि अल्लाह ताला कभी उस कौम की हालत नहीं बदलता जब खुद किसी को अपनी हालत के बदलने का ख्याल ना हो। तो इसलिए आप जमात इस्लामी की आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाकर, और मैं साफ़ी बरादरी से भी गुजारिश करता हूँ कि जिस तरह आप हमेशा किरदार अदा करते हैं, आप अवाम की ज़ुबान बन जाते हैं, तो इस बार भी आप अवाम की ज़ुबान बन जाए। और मैं एक और बात कहता हूँ, जो हमारे साफ़ी भाई हैं ना, जो हमारे ज़िले में होते हैं, जो तहसील में होते हैं, जो शहरों में होते हैं, वो उनको हर वक्त मैं देखता हूँ कि वो गर्दिश में होते हैं, वो चल रहे होते हैं, पहुँचते हैं जहाँ पर कोई हादसा हो जाए, जहाँ पर कोई मसला हो जाए। वो जो बड़े बड़े साफ़ी हैं ना, जो लाखों करोड़ों की गेमें करते हैं, उनकी आवाज़ें गूंग हैं, वो खामोश हैं, वो नहीं बोलते, इसलिए कि वो देखते हैं तेल देखो, तेल की धार देखो। जबकि आप जैसे वर्कर लोग हैं, ये मैदान में होते हैं, हम उनको सलाम पेश करते हैं। बाकी ये है कि जमात इस्लामी के अमीर जमात मौलाना सिराज हक साहब ने ये ऐलान किया था कि हम 4 गवर्नर्स हाउसेस के सामने धरने देंगे। 18 सितंबर को धरना पेशावर के अंदर है, इसी तरीके से जो है 23 सितंबर को लाहौर के अंदर, और 24 को कोयटा के अंदर, और 6 अक्टूबर को कराची के अंदर। ये 4 गवर्नर हाउसेस के बाद हम धरने देंगे और हम आवाज़ बुलंद करेंगे कि खुदारा बिजली की कीमतों को वापस लाया जाए, और फिर पेट्रोल को वापस जो पुरानी सतह आज से 4-5 साल पहले जो थी उसकी जो रेट्स वहाँ पर लेके जाएं। और एक और बात करके मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, हमारे पड़ोस में जो मुल्क है ना, इंडिया है, बांग्लादेश है, अफ़गानिस्तान है, ईरान है और पाकिस्तान है, आप देख लें कि सारे मुल्कों के अंदर पाकिस्तान से इंतहाई कम दर्जे में बिजली उनको मिल रही है, 6 रुपये, 8 रुपये, 7 रुपये, 14 रुपये पर यूनिट, जबकि हमारे ऐसे रही मुल्क के अंदर 52 रुपये, और 52 रुपये के साथ जो टैक्सेस लगाते हैं उस पर जाएँ तो बहुत ज़्यादा कीमत बन जाती है। इसलिए अवाम इस बात के मुतम्मल नहीं हो सकते कि वो जो है वो हर महीने हज़ारों रुपये का बिल अदा करें, वरना क्या होगा, फिर लोग जो हैं जो बेहंगम हजूम जो होता है ना, वो ख़तरनाक हो जाता है, वो बेफरा हुआ हजूम जो होता है ना, वो ख़तरनाक हो जाता है। इसलिए वो वक्त ना आ जाए। वो इनकलाब फ्रांस की बात जो हम लोग करते हैं कि इनकलाब फ्रांस में क्या हुआ था, गुर्बत की अफसरास और हुक्मरान जो थे ना, वो अवाम की बातों में कान नहीं धरते थे, फिर लोग निकले, फिर उनको भागने का रास्ता नहीं मिला। तो हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क बड़ी कीमती जानों से बना है और बड़ी कुर्बानियों से बना है, तो हम नहीं चाहते कि हमारे मुल्क में अनारकी हो, अफरा तफरी हो, खाना जंगी हो। हम चाहते हैं कि पुरअमन तरीके से हमारे हुक्मरान जो हैं ये इन पर नज़रसानी करें और बिलों की जो है इजाफा वापस लें, और इस तरह पेट्रोल का जो इजाफा वापस लें। और एक और बात जो है वो ये है कि हमारे यहाँ वाफर बिजली है, पेट्रोल कमी नहीं है पेट्रोल की, सिर्फ तकसीम गलत है। वो लोग जो अशराफिया है वो बहुत ज़्यादा मराहत लेते हैं, जिसके नतीजे में पेट्रोल और बिजली जो है वो लोग इस्तेमाल कर जाते हैं, और जो आवाम के ऊपर जो खाली बोझ पड़ जाता है। बहुत शुक्रिया।